नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं थाना धौज। और आपको बता दें कि मामला एक बड़ा ही गंभीर है और देख रहे हैं आप धौज थाने में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे एक बार कि आखिर क्या बात हुई है कि आज ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज रंगरेज जी बाबू जी, क्या हुआ है आज इतने लोग यहाँ थाने में पहुंचे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे मामा के लड़के हैं आशु भाई, इनका ये डॉक्यूमेंट है वहाँ का अल्फला का। 4/12 को इनका एक्सीडेंट हुआ था और 6/12 को इन्होंने वहाँ पे अपना एडमिशन कराया था और 9/12 को उन्होंने उनका ऑपरेशन करा था। ठीक है, ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस रहा और 5 महीने बाद कल 29 तारीख थी ना, आज कितनी, कल 28/5 को वो उसको निकलवाने के लिए अल्फला धौज दोबारा गए थे कि भाई रोड मेरी निकाल दो, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद उन डॉक्टरों ने क्या कार्रवाई करी है कि उन्होंने उनका जो हार्ट की वो नस काट दी है और हाथ की नस काट दी है और उसकी जिंदगी बेकार कर दी है और वो किसी काम के लायक छोड़ा नहीं है। और इतना उसका ब्लड निकला है कि कल खुद उसको लेके वो मेट्रो हॉस्पिटल गए हैं और उन्होंने जाके खुद एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जो उनका स्टाफ था वो वहाँ से दाएं बाएं हो गया। ये हमारा छोटा भाई साथ में था, उसकी मिसेज साथ में थी, ये वहाँ परेशान थे, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, मेट्रो हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं कर रहा था। उसके बाद इन्होंने प्रशासन में कार्रवाई की, 112 नंबर पे कॉल करी, वहाँ पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने सहयोग करा पुलिस प्रशासन ने। उसके बाद में उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने पैसे की डिमांड करी कि भाई आप 3 लाख रुपए डिपॉजिट करो, जमा कराओ तो हम आपके पेशेंट को एडमिट करेंगे। तो अल्फला से इन्होंने अपना एक स्टाफ भेजा है, उसका नाम जावेद, क्या नाम है उसका है, वो स्टाफ वहीं पे अवेलेबल है। उन्होंने जाके वो 3 लाख रुपए वहाँ डिपॉजिट करे, उसके बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करा और उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम इसका हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। हार्ट का जो उन्होंने जो ब्लीडिंग थी वो बंद हुई, उन्होंने 6 यूनिट ब्लड उसके अंदर चढ़ाया। आप देखो कितना ब्लड उसके अंदर से निकला है कि बिल्कुल नॉर्मल आदमी जो सुबह अपना ऑपरेशन कराने जा रहा है और शाम को उसी दिन सेम उसी टाइम उसको 6 यूनिट ब्लड चढ़ रहा है। आप सोचो कि उसका कितनी ब्लीडिंग निकल गया उस भाई के अंदर से। और लड़का बेहोश था, उसको ये घबराहट में उसको मेट्रो ले गए वहाँ। अब अगर इनकी गलती नहीं है तो ये क्यों मेट्रो में ले गए उसको? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, अगर इनकी गलती नहीं है, इन्होंने गलत काम नहीं करा, इन्होंने उसकी नस नहीं काटी और हाथ की नस नहीं काटी, तो क्यों उन्होंने एडमिट करा? उसके बाद एडमिट कराने के बाद इनके जो जूनियर डॉक्टर थे वो वहां से गायब हो गए। उन्होंने पुलिस को पूरी कार्रवाई करवाई, जो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करी और उसके बाद उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद उसका उपचार शुरू हो गया और उसके बाद उस लड़के को अभी तक कोई होश नहीं है, वो अभी तक वेंटिलेटर पे है और अभी तक हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है। हम उसी डॉक्टर के खिलाफ, उस डॉक्टर का नाम है IPL अरोड़ा, इंद्रपाल अरोड़ा डॉक्टर है, जिसने उनका ऑपरेशन पहले भी करा था। ये देखिए, ये उनका पर्चा है, ये देख सकते हैं आप, ये डॉक्टर इंद्रपाल अरोड़ा जिसने ऑपरेशन करा है अल्फला में। और ये देखें, और ये अल्फला का पर्चा है। इन्होंने ये यहाँ से इन्होंने पहले कराया और कल इन्होंने इसका ऑपरेशन कराया और उस बच्चे की जिंदगी मौत के बीच में वो लड़ रहा है। अभी तक हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है, ना वो होश में आया है। पूरा परिवार दुखी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, मजदूर करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। उसका नाम आशु है, उसके 4 बच्चे हैं, जो उसके छोटे छोटे मासूम। कितनी उम्र कितनी है उसकी? लगभग आप 32-35 साल करीब लड़के की उम्र भी कोई बच्चे की ज्यादा नहीं है जी। ये उसकी मिसेज है, देखो सर, ये बच्ची कल से इतनी परेशान है। ये छोटा भाई है उनका। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, घर परिवार के रिश्तेदार और उनके मिसेज भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार जानेंगे। ठीक ठाक था, खूब बढ़िया था? हाँ, खूब अच्छे थे, खूब अच्छा लेके गए थे। 8 बजे 8:30 बजे बुला लिया था ऑपरेशन थिएटर में, 2 बजे लेके गए थे अंदर। 2 बजे से फिर सुबह से वहीं बाहर बैठी रही तो मेरे पेशेंट का सबसे लास्ट में नंबर आया, फिर भी मैं यूं ही पूछ रही क्या बोलते हैं, अपने पैसे से हम करवाएंगे उनका इलाज, हम देंगे पैसे। अरे पैसे का अरेंजमेंट करने में 2 घंटे लगा दिए। इतने मरीज मौत से लड़ रहा है वहाँ पे, बार बार जा के कह रहे कि आप अपनी साइड से पैसे लगा दो। वो तो और कभी भी कुछ भी कोई भी न्याय नहीं मिलता, किसी को कोई सुनवाई नहीं होती, कभी भी किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो बाबूजी, अब इसका मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें किसकी लापरवाही? सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इसमें सरासर जो डॉक्टर है उसकी लापरवाही है, ये जो अरोड़ा जी हैं इनकी लापरवाही है। उसकी वजह से उस बच्चे की जिंदगी खराब हुई है, उसका हाथ पूरी जिंदगी खराब हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, उस पर कार्रवाई की जाए
और हमारे भाई को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को इंसाफ मिले और आगे से वो किसी परिवार के साथ ऐसा अनहोनी दुर्घटना ना हो कि उसके बच्चे और उसके परिवार का पूरी जिंदगी खराब हो जाए। तो अभी FIR करा दी है? करा दी। अभी हम धौज थाने के अंदर अपनी एप्लीकेशन देने आए हैं। साहब को अपनी एप्लीकेशन दे के जाएंगे। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया, साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और देखो अब आगे क्या प्रक्रिया होती है, ये प्रशासन के हाथ में। हम प्रशासन से बड़ी उम्मीद लेके आए कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से अब लोग परेशान हैं, परिवार है, बता रहे हैं 4 बच्चे हैं जी, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे और बड़ा ही अच्छा ठीक ठाक, खूब ठीक ठाक। तो भैया कोई दिक्कत परेशानी? अपने आप खुद गए थे वो चलकर। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, खाली उनको हल्का सा दर्द हुआ था, उसे चेक कराने के लिए गए थे कि उन डॉक्टर ने बताया कि रोड निकलेगी, तो रोड का ही उन्होंने ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन में ही सारी दुर्घटना घट गई। उसका हाथ से भी माजूर कर दिया है और दिल की नस भी काट दिया। वो कल सुबह से बेहोश है, कल दोपहर से बेहोश है, वो 2 बजे से। अभी कुछ पता ही नहीं, मिलने भी नहीं दिया क्या? अभी कोई पते नहीं है। अभी सर कोई होश में नहीं है, गए थे, अभी उनको कोई होश ही नहीं है, ना उनसे मिलने दिया। जब बड़े डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम वेल टेंडर से हटा के फिर हम बताएंगे क्या पोजीशन है। अभी हम आपको जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो स्टाफ है करे, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हम बताएंगे जब डॉक्टर आ जाएगा और वेल टेंडर हटा के ही उसका हमको, ये उनके पापा है पीछे जो। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, ये जो अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही हो रही है? ये नॉर्मल सा था मामला, ऐसा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये तो लापरवाही हुई है सरासर। देख रहे हैं हम कि छोटा सा ऑपरेशन था और उसको वो राड निकलवाने आया था। राड निकालने के बजाय 2 नस काट दी। वो ब्लड इतना गया कि उसको 6 बोतलें चढ़ानी पड़ गई। और क्या बोलते हैं, हार्ड वाली नस काटी है। वो तो हार्ड वाली नस काटने से उसका तो बची जन कैसे गया, जब बचेगा भी नहीं बचेगा कुछ पता नहीं, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। अभी होश में नहीं आया वो। हॉस्पिटल से भेज रहा है कि जाके उनसे मिलो, बात करो। रात को 2 बजे भी हमसे आके मिले हैं। हम रात को 2 बजे हमसे वहाँ मिला के हमसे बात करी गई है कि भाई आप इसको कैसे भी करके, आप लोकल आदमी हो, मैं भी आपके वहीं का हूँ, आप इसको निपटाओ। मैं डॉक्टर हूँ वहाँ का, मैं अल्फला में पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझे भेजा आपके पास। रात को आप बताओ 2 बजे डॉक्टर क्यों भेजेगा? उस डॉक्टर से गलती हुई है, जब भी तो गलती मान के उस स्टाफ को भेज रहा है। मतलब वो डॉक्टर इसमें पढ़ता था, पढ़ने के बाद उसने NIT में अपना हॉस्पिटल खोला है। उस डॉक्टर को रात को फोन कराया उनने कि आप जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि जहां आप रह रहे हो उसी कॉलोनी के रहने वाले, उसी गली मोहल्ले के रहने वाले। उनने जाके हमसे रिक्वेस्ट करी। हमने उसको बोला कि अगर ये आपके साथ होगा तो कैसे होगा, अगर ये आपके परिवार के साथ होगा तो क्या होगा। तो डॉक्टर बेचारा चुप हो गया और हाथ जोड़ के, जी मेरे से गलती होगी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, आप जाने और अपना काम करें। हमने तो बोला डॉक्टर साहब अगर आपका बच्चा होगा तो आप क्या होगा, भाई बताओ 4 मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, बताओ मुझे। ये कोई बीमार होता, कोई बहुत तगड़ी परेशानी होती, कुछ बात थी तो समझ में आता, तो अच्छा खासा ठीक ठाक गया। मैं कह रहा हूँ सर, सुबह चल के गया है, जाके डॉक्टर से मिला है। ऐसे नहीं, अगर बीमार आदमी कैसे चला जाएगा बताओ? बाइक चला के गया, चल के गया है, अब जाके पूरा डॉक्टर से मिला है। और 2 बजे इन्होंने क्या करा है कि इस डॉक्टर के खिलाफ, जो ये डॉक्टर है अरोड़ा जी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों कि जिस तरह से हमारे परिवार, हमारे भाई के साथ, हमारे इन बच्चों के साथ में करा, ऐसे किसी और परिवार और भाई के साथ ना करे। उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और कानून इस पर जल्द से जल्द को संज्ञान ले और परिवार है इसको इंसाफ मिले, न्याय मिले। क्योंकि एक बच्चा, नवयुवक, नौजवान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ, उस पर 6 बोतल खून चढ़ चुका है, 6 यूनिट खून चढ़ गया है। लेकिन अभी तक परिवार को पता नहीं है कि वो है कैसा, किस हालत में है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आपने देखा कैसे बताया, लेकिन अब डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है वो भी बताएंगे। क्योंकि ये लोग यहाँ आए हैं और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इंसाफ चाहते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे जी। आपके मीडियम माध्यम से दिखाना चाहूँगा, देखो इतना हॉस्पिटल हमारा भाई है, ये कल इतनी, आप देखो, आपको इसके चेहरे से लग रहा है कि ये बीमार है। आप अपने माध्यम से लोगों को दिखाएं कि ये बीमार आदमी बाइक चला के जा सकता है और इतना क्रिटिकल केस हो सकता है कि उसकी हार्ट की सर्जरी हो और उसका हार्ट के अंदर इतना प्रॉब्लम हो जाए कि ये देखो आप हष्ट-पुष्ट और हाथ, और ये भी सिर्फ ये यहाँ हाथ में इसके जो शोल्डर के ऊपर है, जो ये इनका जो अल्फला का जो पेपर दिखा रहा है कि शोल्डर के ऊपर उसके अंदर रॉड डली है, उस रॉड को निकलवाने के गया तो शोल्डर से और उसका हार्ट का क्या सर रिलेशन है, और चल के गया सर, बाइक चला के गया। आप देखो ये, और दोनों मियाँ बीवी गए, ये भी नहीं अकेले गया है वो, क्योंकि ठीक था तभी निकलवाने गया। फरीदाबाद से अल्फला कम से कम 5-7 किलोमीटर पड़ता होगा और हैवी ट्रैफिक सोनो रोड पर चलता है। और एक जो बीमार पेशेंट कैसे बाइक चला लेगा अपनी मिसेज को बैठा के, और मिसेज साथ गई है, बढ़िया
खा पी के अपने घर से गए हैं कि भाई हमें नॉर्मल अपना ऑपरेशन कराना है, इसको रोड में निकलना है। करके गए और सुबह का अपना पूरा जो मजदूरी करता है उसको करके गया कि मैं अपना टाइम से करवा के आ जाऊंगा, शाम को अपनी मजदूरी कर लूंगा। उसे क्या पता था कि मेरे साथ में ये लोग प्रयोग करेंगे, कि मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, कि मेरे को एक प्रयोगशाला बनाया जाएगा कि मेरे को कि भाई मैं इसको देखते हैं कि इसका नस काटने से क्या होता है, आदमी बचता है नहीं बचता है। तो ये तो एक तरह से इन्होंने एक पूरा षड्यंत्र बना रखा है और पूरे प्रयोगशाला बना रखी है। मैं तो फिर आपसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए और हमें पूरा न्याय चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से न्याय चाहिए परिवार को, और जो भी डॉक्टर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और परिवार गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर कि किस तरह से एक नौजवान की जिंदगी खतरे में डाली है, जो मौत और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, और जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।